हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कैचअप विद प्रिया में। इस वीडियो में आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन स्विट्ज़रलैंड। तो क्या आप भी इंजॉय करना चाहते हैं डीडीएलजे वाली हरी भरी वादियाँ और बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे? हमारे यूट्यूब यात्रा का पहला ब्लॉग अब यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस ब्लॉग में क्या क्या खास है ये जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जहां आप जानेंगे स्विट्जरलैंड के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं लॉटरबेनन, जो कि जाना जाता है अपनी खूबसूरत वैलीज एंड वाटरफॉल के लिए। इसके बाद आप प्लान कर सकते हैं इंटरलाकन का, जहां पर पैराग्लाइडिंग एक अलग ही लेवल पे की जाती है। इसके बाद आप प्लान कर सकते हैं ग्रिंडल वर्ल्ड का, जो कि नेचर को करीब से एंजॉय करने का आपके लिए अलग से एक अलग मौका होगा। और इसके बाद आप ग्रिंडल वर्ल्ड में ही माउंट एटलस की केबल कार का भी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद 3 दिन के बाद आप अपनी ज्यूरिख सिटी में वापस आके स्विट्जरलैंड में, जो कि कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, यहाँ पर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यहाँ की कुजीन का लुत्फ भी उठाना मत भूलना। अब हम बात करते हैं बजट और ज़रूरी टिप्स के लिए। सबसे पहले आपको प्लान करना है स्विस ट्रैवल पास, जिसमें इंक्लूड होगा आपका ट्रेन, आपकी बस, फेरी, ट्रैम। स्विस पास मेजरली 2 कैटेगरीज में आता है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जिसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। इसके बाद अगर बात करें अकोमोडेशन की, तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं मेक माई ट्रिप, booking.com या एयरबीएनबी के थ्रू। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने स्विट्ज़रलैंड का ऑलमोस्ट सारा सफ़र स्विस ट्रेन के थ्रू ही कवर किया है। तो मैं भी आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आने का प्लान कर रहे हैं रिसेंटली अपने फ्रेंड्स, फैमिली, और अगर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं और आप अपने हनीमून पे जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके लिए और एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप कोई कैब लेंगे तो डेट विल नॉट बी फिजिबल फॉर यू, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये है कि अगर आप स्विस ट्रेन में बैठेंगे तो आप करीब से नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो आपको कोई भी बैरियर नहीं आने वाली है दोस्तों। अगर आप एक इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ जाके कोई लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे एशियंस मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। और बात करें वहाँ के लोकल लोगों की, तो वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम अकेले कैसे जाएं एज अ इंडिविजुअल और कपल, तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा ट्रैवल पैकेज सपोज़ 10 लाख के आसपास का है, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 20 to 25 लाख या फिर 30 लाख तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, जिससे उनको लगेगा कि हाँ, आपकी पॉसिबिलिटी आप इंडिया वापस आएंगे। ये वही उनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न होता है। सेकंड नंबर पे आपका जो कवर लेटर होना चाहिए वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉपी पेस्ट है, वो आपको खुद रीज़न देना पड़ेगा कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ अपने यूरोप के ट्रिप में, हमने टोटल 5 कंट्रीज़ कवर की थी, जिसमें हमारा 12 दिन का टाइम लगा था। और स्विट्ज़रलैंड में हमने मैक्सिमम टाइम लिया था, जिसमें हमारे 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ का टाइम कवर हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ टोटल ट्रैवल एक्सपेंसेस की, तो हमारा 50% ट्रैवल एक्सपेंसेस जो था वो हमारा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, बिकॉज़ पूरे यूरोप में सबसे महंगी कंट्री स्विट्ज़रलैंड ही है। और अगर आप अपने गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो आपको सबसे महंगे कैफ़ेज़, स्टारबक्स सबसे महंगा कैफ़े जो पूरे वर्ल्ड में है, वो आपको स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख में ही मिलेगा। बट ये जो खर्चा है, ये आपको कभी चुभेगा नहीं, बिकॉज़ वहाँ की खूबसूरती ही इतनी है कि आप उसी में ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लोकल ट्रैवल साइट सीइंग्स की, तो यहाँ पर आप केबल कार लेना मत भूलना। यहाँ पर जो माउंटेन पीक जोंगफ्रॉ है, माउंट जोंगफ्रॉ के नाम से जो जाना जाता है, ये माउंट एल्प्स की सबसे ऊंची पहाड़ियों के ऊपर स्थित है और इसको टॉप ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि हमें जोंगफ्रॉ जाना है, तो जाने के लिए आप इजीली ट्रेन ले सकते हैं, जो कि आपको जोंगफ्रॉ एक्सप्रेस मिलेगी। और इसका सबसे पास वाला स्टेशन इधर आप ग्रिंडलवॉल्ड से ले सकते हैं या आप इंटरलाकन से भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर गर्मियों में भी टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जिसके कारण आपको ठंड लगने के
चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए गर्मियों में भी आपको अपने गर्म कपड़े साथ में रखने ज़रूरी होंगे। और यहाँ पर क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो हाइक के दौरान आपको बहुत ही धीरे चलना है। अगर आप विंटर में जाने का प्लान कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो आपको एक पॉइंट ज़रूर नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर विंटर्स में दिन बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली गर्मियों की, तो यहाँ पर दिन लंबे होते हैं, जो कि सुबह 5:30 से लेके यहाँ पर रात के 10 बजे तक रोशनी होती है। अगर आपको विंटर्स पसंद है तो आप ज़रूर आइए स्नो देखने के लिए। अगर आपको हमारी तरह ग्रीनरी पसंद है तो आप समर्स में आ सकते हैं। बस यही था हमारे स्विट्ज़रलैंड का शानदार सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के बारे में देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में यस टाइप करें और अपने सवाल नीचे कॉमेंट बॉक्स पे डालिए। हम कोशिश करेंगे उनके जवाब देने का। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।